हेलो दोस्तों। हमारे दुनिया में कभी-कभी ऐसे घटना होता है जिसके बारे में समझना नामुमकिन सा लगता है। सोचिए आप किसी जगह पे घूमने जाते हो और बहुत सारे सेल्फीज और फोटोज़ लेते हो। जब घर में आके उस फोटो को देखते हो तो उसमें से एक फ़ोटो में आपको एक अजीब चीज़ दिखाई देता है। फिर आप उस चीज़ के बारे में जानने के लिए अपने दोस्तों या कोई एक्सपर्ट के साथ शेयर करते हो। पर जब कोई उस चीज़ के बारे में सही ज्ञान नहीं दे पाता, तब आप पज़ल्ड हो जाते हो। ऐसे ही घटना दुनिया के बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है, जो अपने फ़ोटो या वीडियो में रहने वाले उस चीज़ के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया का भी हेल्प लेता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंसान से कैप्चर किया हुआ 5 फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत मिस्टीरियस और हॉन्टेड है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज का पहला फोटो सैन डिएगो ओल्ड टाउन सिमेट्री का है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सैन डिएगो शहर आता है। ये सिमेट्री बहुत पुराने हैं और इसको सिमेट्री ऑफ एल कंपो संतो नाम से भी जाना जाता है। रोमन कैथोलिक एल कंपो संतो ने इस सिमेट्री को बनाया था। उस समय से अभी तक 477 बॉडीज़ को दफनाने का दावा किया जाता है। इस सिमेट्री के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि यह सिमेट्री हॉन्टेड है। इसके अंदर जब कोई इंसान आता है तो उसको अजीब ठंड लगना शुरू हो जाता है और किसी किसी को रात में भी इस सिमेट्री के अंदर धुएं से बना हुआ एक भूतिया इंसान दिखाई देता है। दोस्तों, इस फोटो को इस सिमेट्री में काम करने वाले एक स्टाफ ने लिया था। जब वो इंसान रात में उस सिमेट्री के अंदर काम कर रहे थे, तब उसको सिमेट्री के गेट के पास ये धुएं जैसा देखने वाला इंसान दिखाई दिया और उस समय ने उसने अपने मोबाइल से इसका फ़ोटो ले लिया। इस फोटो को ध्यान लगा के देखने से पता चलता है ये धुएं से बना हुआ भूत उस स्टाफ की तरफ देख रहा है। घोस्ट थ्योरी के हिसाब से ऐसे भूतों को एक्टोप्लाज्म या एक्टोमिस्ट बोला जाता है, जिसका मतलब है धुआं से बना हुआ भूत। ज़्यादातर ऐसे घोस्टली फिगर ग्रेवयार्ड्स, बैटलफील्ड्स और हिस्टोरिकल साइट में देखने का दावा किया जाता है। मुझे इस फोटो को तो सही लगता है क्योंकि इस सिमेट्री के बारे में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और पैरासाइंटिस्ट अपने आर्टिकल में बहुत बार मेंशन किया है। आपको क्या लगता है, क्या यह भूत है या फिर आंखों का धोखा? हमें कमेंट करिए। आज का दूसरा फोटो वेस्टपोर्ट फायर बीच एक्सरसाइज 2006 का है। न्यूजीलैंड के बुला डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ यह छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। 2006 में वेस्टपोर्ट के एक पुराने घर के ऊपर फायर फाइटर्स ने अपना काम को प्रैक्टिस करने का निर्णय किया और उस प्रैक्टिस को फायर बीच एक्सरसाइज नाम भी दिया। इस घर को आग लगाने से पहले फायर फाइटर्स ने कुछ फ़ोटोज़ लिया था, पर जब उसने उस फ़ोटो को देखा तो एक फ़ोटो में एक इंसान का सर दिखाई दिया, जिसको देख के ये फायर फाइटर्स बहुत चौंक गए थे। उन्होंने इस फ़ोटो को न्यूजीलैंड के पैरानॉर्मल रिसर्चर के पास भेज दिया, पर वो लोग भी अभी तक इस फ़ोटो का राज सुलझा नहीं पाया। इस ऑरेंज कलर की फेस को बहुत ध्यान लगा के देखने से पता चलता है कि ये एक बूढ़ी औरत का फेस है। इसका आंखें, नाक और होंठ साफ साफ दिखाई दे रहा है। फायर फाइटर्स ने दावा किया है जब वो लोग फ़ोटो ले रहे थे तब उस घर के अंदर कोई नहीं था। दोस्तों, इस घर को देख के ऐसा लगता है कि बहुत सालों से ये घर बंद था और ये घर किसी जंगल के अंदर है। ऐसे पुराने घरों में ज़्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने का दावा किया जाता है। दोस्तों, मुझे तो ये फ़ोटो सही लगता है क्योंकि ये फ़ोटोज़ फायर फाइटर्स ने लिया था और फायर फाइटर्स गवर्नमेंट का एक पार्ट है और ये लोग कभी भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वैसे आपको क्या लगता है,
क्या ये एक सच में घोस्ट का फ़ोटो है? हमें कमेंट करिए। आज का तीसरा फ़ोटो जेनिफर लिन का है। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया शहर में रहने वाले ये लड़की का दावा है कि इसके मॉम के पास 2 हॉन्टेड डॉल है। ये डॉल्स उसको मॉम ने किसी इंसान से ख़रीदा था। वैसे ये 2 फ़ोटोज़ के बारे में जेनिफर ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया, फिर भी उसका बात सुन के ऐसा लगता है कि उसका मॉम इस डॉल की वजह से बहुत डरे हुए हैं। पहला फ़ोटो में उस 2 डॉल और एक K2 ईएमएफ मीटर दिखाई देता है, जिसका तीनों लाइट्स जल रहा है। K2 ईएमएफ मीटर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी अगर आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। K2 ईएमएफ मीटर का तीनों लाइट जलने का मतलब है इस मीटर के आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। दूसरे फोटो में इस मोबाइल के लॉक स्क्रीन में एक इंसान का फेस दिखाई देता है, जिसका आंखें, नाक और होंठ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ध्यान लगा कि इस फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि ये स्माइल कर रहा है। जेनिफर ने इस फोटो को जब ये 2 डॉल्स का पहले ऑनर को दिखाया था तो उसने भी कहा था कि उसके फ़ोन के लॉक स्क्रीन में भी ऐसा फ़ोटो आया था। अगर ये दोनों फ़ोटो को एक साथ कंपेयर किया जाए तो इस डॉल के साथ इस लॉक स्क्रीन के फेस के बहुत मैच करता है। हो सकता है इस डॉल के अंदर कोई आत्मा है। इसके ऊपर और एक बात बोल सकता हूँ कि बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस में हॉन्टेड डॉल के बारे में हाईलाइटेड किया गया है। दोस्तों, मुझे तो ये सही लगता है। वैसे आपको क्या लगता है? ये सच में एक रियल हॉन्टेड डॉल है या फिर कोई फेक इन्फॉर्मेशन? हमें कमेंट करिए। आज का चौथा फोटो क्रामलिन रोड प्रिजन का है। नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफिच शहर में ये क्रामलिन प्रिजन पड़ता है। इस जेल को 1845 में बनाया गया था और 1996 में इसको आयरलैंड का गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था। अभी यह जेल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और कॉन्फ्रेंस सेंटर बन गया है। इसके साथ साथ ये आयरलैंड का एक हॉन्टेड प्लेस भी है जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। इस जेल के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूशंस, मर्डर और सुसाइड हुआ है। कुछ साल पहले इस जेल का एक विजिटर यहाँ पर पड़े हुए पुराने कॉफिन के अंदर जाके अपना एक फ़ोटो लिया। जब उसने इस फ़ोटो को देखा तो चौंक गए, क्योंकि इस कॉफिन में उसके बॉडी के पीछे और एक इंसान का फेस दिखाई देता है। इस घटना के बाद इस जेल को कॉफिन घोस्ट नाम भी दिया गया। फोटो में जो इंसान का फेस दिखाई दे रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका फेस विजिटर के फेस से बड़ा है और वो अपने आंखें बंद करके सो रहे हैं। दोस्तों, ये फ़ोटो तो मुझे पहले एडिटेड फ़ोटो लग रहा था, पर इसको आयरलैंड के पैरानॉर्मल फाइल्स में जब मैंने देखा तो थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस घोस्ट के साथ स्पिरिट बॉक्स से बात कर चुका है और ये प्रिजन आयरलैंड का एक हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में भी आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक घोस्ट का फ़ोटो है या फिर एडिटेड फ़ोटो? हमें कमेंट करिए। आखिरी फ़ोटो हमारे इंडिया के ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से है। ये फ़ोटो मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड प्रतीक ने भेजा है। उसका कहना है कि उसका एक फ्रेंड ओडिशा के किसी गांव में जब घूमने गए थे तब उसको एक इंसान दिखाई दिया जो सफ़ेद कलर की था और वो बहुत चमक रहा था। उसने अपने मोबाइल से इस इंसान का फ़ोटो ले लिया। दोस्तों, इस टाइप के देखने वाले इंसान का दावा हमारे इंडिया में बहुत सारे जगह से किया गया है। पहले मुझे लगता था ये कोई इंसान है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन से ऐसा चमक बन सकता है। पर मैंने जब इसके ऊपर बहुत सारे स्टडी और रिसर्च किया तो मुझे एक चीज़ पता चला। घोस्ट थ्योरी के हिसाब से इस टाइप का घोस्ट को स्पिरिट ऑफ कॉमन लाइट बोला जाता है, जिसका मतलब है ये ऐसा लाइट से बना हुआ घोस्ट जो हमारे सामने विजिबल है। ये बहुत डेंजरस घोस्ट कैटेगरी में भी आता है। ये किसी इंसान को मार भी सकता है और ज़्यादातर खुले मैदान में रहता है। पर इसका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है,
इंसान के शरीर से जो गर्मी निकलता है उसको ये घोस्ट सहन नहीं कर पाता। यह सिर्फ उसको ही पकड़ सकता है जिसका शरीर बहुत ठंडा होता है। ऑस्ट्रेलिया पे रहने वाले एक पैरानॉर्मल ग्रुप ने 2001 में इस घोस्ट के ऊपर रिसर्च करके ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। अगर ये फोटो सही है तो ये स्पिरिट ऑफ कॉमन लाइट घोस्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है। वैसे तो मुझे ये सही लगता है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करिए। दोस्तों, मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको किसी जगह पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम मैं बहुत जल्दी ठीक कर लूँगा। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ और लाइक भी कीजिए।